सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सत्यम कुमार एंड वेलकम टू समर्पण क्लासेस। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, यानी कि आग के बारे में खोज। तो हम इस टॉपिक में ये देखेंगे कि जो अर्लीस्ट पीपल थे जिनके बारे में हम अभी तक बात कर रहे हैं, तो वो उनको जो है फायर के बारे में पता था। तो वह क्या कैसे फायर का अपने जीवन में वह इस्तेमाल करते थे, यूज करते थे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि अर्लीस्ट पीपल जो है वह मूव करते थे, यानी कि वह एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह इस तरह से मूव करते थे। और इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? तो हमें पता चलता है इनके द्वारा यूज किया गया जो टूल्स है या जो और भी थिंग्स हैं जो इनके द्वारा बनाया गया है, यूज किया गया है, तो उनसे वहाँ से हमें इनके बारे में पता चलता है। तो जो हिस्टोरियंस हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वह और चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देते हैं और हमें समझ में आता है। तो वही आर्कियोलॉजिस्ट जो है एक और हम लोग की मदद कर दिया कि उन्होंने हमें बताया कि जो अर्लीस्ट पीपल हैं उन्हें फायर के बारे में पता था। तो उन्हें फायर के बारे में कैसे पता चला? तो हमें तो ये सोचने वाली बात है कि हमें जो है अर्लीस्ट पीपल को फायर के बारे में पता था, ये हमें कैसे पता चला? तो यहाँ पे बात थोड़ा घूम गई है, तो चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो ट्रेसेस ऑफ एसेज हैव बीन फाउंड, यानी कि ट्रेस जो है वह एस का फाउंड हुआ है, यानी मिला है हमें। यानी कि एस मतलब राख, राख हमें मिला है। कहाँ से मिला है? तो कुरनूल केव्स, यानी कि रॉक शेल्टर जहाँ पे अर्लीस्ट पीपल रहते थे, तो उसमें से एक शेल्टर का नाम दिया गया है कुरनूल केव्स। ये कुरनूल केव्स जैसे कि आप मैप में देख रहे होंगे, ये कृष्णा रिवर वैली के पास है। तो यहाँ जो है क्या मिलता है? राख मिलता है। अब राख मिला है तो कोई ना कोई तो जलाया होगा राख, कोई ना कोई चीज़ तो वहाँ पे जला होगा या जलाया गया होगा, तब तो हमें आज क्या मिल रहा है? राख मिल रहा है। तो जब हमें ये राख मिला तो हमें यह बात की मतलब प्रूव मिल गया कि अर्लीस्ट पीपल को फायर के बारे में पता था। अब हम ये बात करें कि ये इन्हें जब फायर के बारे में पता चला तो इनके जीवन में क्या क्या प्रभाव, इफेक्ट आया और किस तरह से इसका जीवन चेंज हुआ। तो देखें, यूजेज ऑफ फायर। तो जब इनको फायर के बारे में पता चला होगा तो ये उनका यूज किए होंगे कैसे? एज ए सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के तरह, लाइट के लिए इन्होंने यूज किया होगा। कैसे? तो जब तक इनको फायर के बारे में पता नहीं होगा तो इनका जीवन जो है वह क्या होता होगा? अंधेरे में काम नहीं कर पाते होंगे ये लोग, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ये लोग काम करते होंगे दिन में, और रात में ये लोग काम नहीं कर पाते होंगे। तो लाइट जो है वह रात में काम करने में या कुछ और भी चीज़ें करने में इनकी मदद करता होगा। टू रोस्ट मीट। अब देखिए, इनको जो है मीट रोस्ट करने के लिए, यानी कि मीट को जो पहले ये कच्चा ही खा जाते थे, जानवरों को मारते थे, उनका शिकार करते थे और कच्चा ही खा जाते थे, तो उनको अब ये पका के खाने लगे। यानी कि इनको कहाँ से पता चला होगा कि भुना हुआ गोश्त जो है वो अच्छा लगता है? तो ये एक्सीडेंटली ही ऐसा कुछ हुआ होगा कि फायर लग गया होगा, आग लग गई होगी जंगल में, उसमें कुछ जानवर चला गया होगा और जब वो जानवर का मीट उन्होंने खाया तो उन्हें अच्छा लगा होगा। तो इस तरह से वहाँ से ये लोग सीखे होंगे कि मीट को रोस्ट करके खाना चाहिए। तो ये जो है मीट को रोस्ट करके खाते होंगे। उसके बाद स्केयर अवे एनिमल्स, और एनिमल्स को भगाने के लिए, यानी कि आग से जो जानवर डरते हैं, तो इन्हें आग से जो है ये फीचर्स जो है इन्हें पता चला होगा, तो वह जानवर को भगाने के लिए भी आग का इस्तेमाल करते थे। तो देखिए, ये जो बुक है क्लास 6 एनसीईआरटी का, ये एंशियंट हिस्ट्री पे बेस्ड है और इसमें जो है हमें जो भी पता चला है वह रिमेन्स जो हमें मिला है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, उसी से हमें पता चलता है। तो इसमें जो शब्द यूज किया गया है, वर्ड यूज किया गया है, प्रोबेबली, परहैप्स, तो ये जो शब्द है ये हमें बताता है कि ऐसा हुआ होगा।
या ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। तो अगर आपसे हम अभी पूछें कि व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे, आज हम लोग फायर का यूज क्यों करते हैं, तो फायर आज अगर हम चाहें तो आज हम फायर एक गैस का बर्नर जलाते हैं, हमें मिल जाती है। तो इस तरह से पीछे 20 लाख साल पहले तो नहीं होता होगा। वहाँ पे फायर कैसे मिलता था उन्हें, तो पत्थर से पत्थर को उन्हें घिसना पड़ता था, इस तरह से उनको फायर मिलता था। तो आज जब हम फायर की बात करें तो हम बिना फायर के रह ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारा यूजेज हैं हमारे जीवन में। अगर हम फैक्ट्री की बात करें तो हर एक फैक्ट्री में लगभग फायर की ज़रूरत पड़ती है। तो आज फायर बहुत तरीके से यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, फैक्ट्री में यूज होता है, और भी बहुत सारे जगहों पे यूज होता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे अर्लीस्ट पीपल के बारे में, तो अर्लीस्ट पीपल जो है लगभग 2 मिलियन जो है वह ईयर पहले से हमें पता है। उनके पहले भी होंगे या नहीं होंगे ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमें जो एविडेंस मिला है उससे यह पता चला है कि वह 2 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ रहते थे। देखिए ये सारे चीज एज जो जानने का तरीका है, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे कार्बन डेटिंग एक टेक्निक्स है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स से जो है कार्बन डेटिंग से पता करते हैं कि वो कितना साल पुराना है। तो उसी तरह से हमें पता चला कि मेन जो है वह हमें 2 मिलियन साल पहले यानी 20 लाख साल पहले यहाँ रहते थे। तो हम जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं वह 2 मिलियन ईयर्स से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 2 मिलियन ईयर्स अगो और 12,000 ईयर्स अगो के बीच में जो है जितना भी टूल्स मिला है उसको हम पैलियोलिथिक एज में मानते हैं। तो इनके बारे में भी हम आगे बता रहे हैं। तो यहाँ पे समझिए कि ये 2 मिलियन ईयर्स अगो और 12,000 ईयर्स अगो इसके बीच का जो टूल्स मिला है उसे हम पैलियोलिथिक एज में रखते हैं। उसके बाद 12,000 ईयर्स अगो से लेके 10,000 ईयर्स अगो इसके बीच का जो टूल्स मिला है हम उसको मेसोलिथिक एज में रखते हैं, और 10,000 से लेके आगे जो टूल्स मिला उसको हम नियोलिथिक एज में रखते हैं। अब देखिए फायर का जो डिस्कवरी हुआ वह लगभग 5 लाख साल पहले हुआ, तो वो लगभग इसी कैटेगरी में आता है। तो इस कैटेगरी में आता है तो इसलिए फायर के बारे में जो है अर्लीस्ट पीपल को पता था। अब जो ये 12,000 ईयर्स है यही है वह टाइम जिस टाइम पर कि अर्थ का क्लाइमेट चेंज होता है और सब कुछ चेंज हो जाता है। लोग जो है वह हंटिंग गैदरिंग को छोड़ के वह फूड क्रॉप्स ग्रो करने लग जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं नेम्स एंड डेट्स, यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट जो हिस्टोरियंस हैं वह जो है टूल्स को कैटेगराइज किए ताकि पढ़ने में आसानी हो, इस तरह से उसको नाम दे दिए। तो सबसे पहले जो हम बताए कि 2 मिलियन ईयर्स अगो और 12,000 ईयर्स अगो का जो ये बीच का जो टाइम पीरियड है इसको बोला गया पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, इसमें जो वर्ड ये पैलियो और लिथिक इस्तेमाल किया गया है, यूज किया गया है, पैलियो और लिथिक, ये जो है इसका अर्थ है यानी कि मीनिंग है ओल्ड स्टोन, यानी कि पैलियो का मतलब हो गया ओल्ड और लिथिक का मतलब हो गया स्टोन, यानी कि ओल्ड स्टोन एज। तो ओल्ड स्टोन एज का जो टाइम पीरियड है वह 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 12,000 ईयर्स अगो तक का है। और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, तो स्टोन टूल्स मिलते हैं, और ये स्टोन टूल्स जो है बहुत बड़े बड़े होते थे जिसको हाथ में पकड़ के यूज किया जाता था जानवरों को मारने के लिए। उसके बाद जो 12,000 ईयर्स अगो से 10,000 ईयर्स अगो तक का जो टाइम पीरियड है इसको बोला गया है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज का मतलब क्या हुआ, मीसो का मतलब हो गया मिडिल और लिथिक का मतलब हो गया स्टोन, तो मेसोलिथिक का मतलब हो गया मिडिल स्टोन एज। क्योंकि हम यहाँ पे नियोलिथिक एज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन दोनों एज के बीच में यानी कि इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में ये टाइम पीरियड आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मेसोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड क्या है, 12,000 ईयर्स अगो से लेके 10,000 ईयर्स अगो तक। और इसका खास बात ये है कि यहाँ पे हमें माइक्रोलिथ्स देखने को मिलता है। माइक्रोलिथ्स का मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब हो गया टाइनी, छोटा,
और लीथ्स का मतलब हो गया स्टोन, यानी कि यहाँ पे छोटा छोटा स्टोन टूल्स जो है हमें मिले हैं। क्या हुआ था, पैलियोलिथिक के एज में हमें बहुत बड़े बड़े टूल्स मिले थे जिसको हाथ में पकड़ के यूज किया जाता था, और यहाँ पे हमें माइक्रोलिथ्स मिलते हैं जिसको कि जैसे एक्स हो गया और तीर धनुष हो गया। तो वहाँ पे क्या होता था कि वह वुड का इस्तेमाल करते थे हैंडल बनाने के लिए, बोन का इस्तेमाल करते थे हैंडल बनाने के लिए, और उसको नुकीला बनाने के लिए उसमें क्या करते थे, तो छोटे छोटे पत्थर को फिट कर देते थे। इस तरह से उन्हें एक पॉइंटेड क्या मिल जाता था, टूल मिल जाता था, या फिर छोटा छोटा वो टूल बनाते थे जिससे वह एनिमल का हंटिंग करते थे। जैसे यहाँ आप देखिए बोज एंड एरोज जो है वो बनाते थे, यानी कि तीर धनुष बनाते थे। तो वो क्या करते थे, वो हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, जानवरों को मारने के लिए यूज करते थे। और नियोलिथिक एज में जो है वह नए टूल्स मिले, यानी कि ना ही ये छोटे थे ना ही ये बड़े टूल्स थे, ये टूल्स जो है वो स्पेशल टाइप के टूल्स थे, यानी नए टूल्स थे, इसीलिए इसको बोला गया है नियोलिथिक एज। अब पेलियोलिथिक यानी कि पुराने जो बड़े बड़े थे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले फार्मिंग स्टार्ट हुआ इसी एज में, नियोलिथिक एज, यानी कि 10,000 साल एगो से। यानी हम यहाँ जो बात कर रहे हैं ये ईयर्स को, इसको हम 2000 को जो है 2000 जो कि अभी 2024 है, तो इसको हम रेफरेंस मान के चल रहे हैं, यानी कि ये जो 2024 है इसको हम रेफरेंस मान रहे हैं, और यहाँ से जो है ये डेट काउंट कर रहे हैं। तो 2000 से इधर जो आ रहे हैं ये हम डेट को काउंट कर रहे हैं इस तरह से, और यहीं इसी को रेफरेंस मान के हम बोल रहे हैं कि इतना साल पहले हुआ, इतना साल पहले हुआ। तो इसको अगर हम बीसी में देखें तो इसमें से हम 2000 साल माइनस कर देंगे तो ये जगह 8000 ईयर्स हो, इसमें 2000 साल माइनस कर देंगे तो ये जगह 10,000 ईयर्स हो। तो इस तरह से है। तो नियोलिथिक एज में क्या हुआ, स्पेशल टाइप्स का टूल्स मिला जो कि एग्रीकल्चर में यूज होता था। जैसे अभी भी आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, जैसे सिकल्स वगैरह हो गया, ये सब जो धराती होता है कचिया, तो उसका जो है इस्तेमाल कहाँ होता है, एग्रीकल्चर में। और यही जो है नियोलिथिक टूल्स एज में हमको टूल्स मिले, यानी कि वो बहुत ज़्यादा फाइन कटिंग थे, पॉलिश्ड थे, और उसका इस्तेमाल स्पेशल पर्पस यानी कि फार्मिंग के लिए हो रहा था। जैसा कि आप लोग यहाँ पे टूल्स देख भी रहे होंगे पिक्चर में कि इसका जो टूल्स है वो स्पेशल टाइप्स का टूल्स है, इसका टूल्स जो है वो छोटा छोटा है, टाइनी है, और इसका टूल्स जो है वो बड़ा बड़ा है। तो यहाँ तक जो है आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। और आई होप यहाँ तक आपको कहानी भी समझ में आ गया होगा कि क्या कहानी है फायर की और अर्लीस्ट पीपल की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।